अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी जमात के लिए रियाजी और हमारे सबक का उन्वान है सिक्के और नोट। नीचे दिए हुए नोटों की तस्वीर देखो, इनकी कीमत चौकोनों में लिखो। अब बेटा आप नोट से तो हर कोई वाकिफ़ है। इस नोट की कीमत देखिए, आपको पहली नोट तस्वीर में नज़र आ रही है। ये 100 रुपये की नोट है। आप खाली खाने में लिखोगे 100 100। इसी तरह दूसरी तस्वीर देखिए, आपको नज़र आ रही है। इस नोट की कीमत है 500 रुपये। तो आपको खाली जगह में बॉक्स में लिखना है, खाली खाने में लिखना है 500। फिर देखिए बेटा तीसरी तस्वीर, इस नोट की कीमत 1000 रुपये है। आप खाली खाने में लिखोगे 1000। उसके बाद इस सिक्के की कीमत 5 रुपये है। इस सिक्के की कीमत 1 रुपये है। खाली चौकोन में कुल रकम कीमत लिखो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिनमें नोट नज़र आ रहे हैं। ये कुल कितने रुपए हैं? पहली नोट 500 रुपये की है, दूसरी नोट 100 रुपये की है और तीसरी नोट 50 रुपये की है। कुल मिला के ये रकम हो गई 650 रुपये। दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, पहली तस्वीर 500 रुपये की है, दूसरी तस्वीर में आपको 100 के 2 नोट नज़र आ रहे हैं, तीसरी तस्वीर में 50 रुपये का एक नोट है। अब ये ऊपर के नोट को हम जमा करें तो 750 रुपये होंगे। फिर आपको सिक्कों को भी जमा करना है। कुल कितने सिक्के हैं बेटा? 6 सिक्के हैं। तो आपने ऊपर जो जमा किया है 750 रुपये में आप 6 रुपये और जमा करोगे, 756 रुपये आपका जवाब इधर आएगा, 756 रुपये। तीसरी तस्वीर में बेटा आपको 500 रुपये की एक नोट है, 20 रुपये की एक नोट है और 10 रुपये की एक नोट है। ये कुल मिला के हो गए 530 रुपये। यहाँ पर बेटा आपको नज़र आ रहा है नीचे सिक्के दिए हुए हैं जिसमें 5 रुपये का एक सिक्का है, 2 रुपये का एक सिक्का और 1-1 रुपये के 2 सिक्के। अब हम तमाम कीमत को जमा करें, इन नोटों और सिक्कों को जमा करें तो हमारे पास कुल कीमत हासिल होगी 539 रुपये। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, अकरम मेरे पास 3 नोट है, इनकी कुल कीमत 75 रुपये है। सलमा मेरे पास भी 75 रुपये है, लेकिन मेरे पास 5 नोट है। ये कैसे हो सकता है? अकरम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अकरम के पास के नोट इस तरह हैं। देखिए बेटा, आपको नोट इधर बताए गए हैं। पहले 50 का नोट है, फिर 20 का नोट है, फिर 5 रुपये का नोट है। कुल मिला के हो गए 75 रुपये। और सलमा के पास के नोट ज़्यादा हैं। पहले सलमा के पास है 20 का नोट, फिर 20 का नोट, फिर 20 का नोट, यानी 20 के उसके पास 3 नोट है, फिर 10 का नोट है, फिर 5 का नोट है। इस तरह कुल मिला के ये भी हो गए 75 रुपये। यानी दोनों की बात सही है। जाकिर मेरे पास 100 रुपये का एक नोट, 20 रुपये के 4 नोट और 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हुए? देखिए बेटा, 100 में आप 20-20 के 4 नोट मिलाओगे तो हो जाएंगे 180 रुपये। फिर आपको सिक्कों को भी जमा करना है। 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, यानी कि आप 80 में 6 जमा करोगे तो आपका जवाब आएगा 86। और ये एक नोट 100 का है, यानी कुल 186 रुपये हैं। राजू ने इसका जवाब दिया, यानी कुल 186 रुपये है। जाहिदा, मेरे पास 4 नोट है, इनकी कुल कीमत 170 रुपये है, तो वो कौन से नोट हैं? तो देखिए, जाहिदा के पास 100 रुपये का एक नोट है, 50 रुपये का एक नोट है और 10-10 के 2 नोट हैं।
इस तरह ये मिलाकर हो गए कुल 170 रुपये। इसी तरह आपको देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या 170 रुपये किसी और तरीके से 4 नोटों की मदद से दे सकते हैं? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर 50-50 के हम 3 नोट लें और 20 रुपये का एक नोट लें तो ये मिलाकर हो गए कुल 170 रुपये। इसी तरह हमारा ये सबक यहाँ पर कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.